हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथ ही में आप सभी की प्रिपरेशन जो है लेक्चर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ज्योग्राफी का हमारा पेपर है, ठीक है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट हम लोग ने जो है चूज़ किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है थॉर्नथ्वेट, कोपेन और ट्रीवॉर्ट का जो जलवायु वर्गीकरण है उस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो भी अच्छा लगेगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पुराने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। केवीएस हो, नेट का एग्ज़ाम हो या फिर एनबीएस का एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, राजस्थान का पेपर है एंड यूपी का पेपर है। मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर सभी एग्ज़ाम्स हाई जो एग्ज़ाम्स हैं उनके उनमें आए हुए पेपर में क्वेश्चंस हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित विद्वानों में किसने जलवायु का वर्गीकरण वर्षण प्रभावित अनुपात के आधार पर प्रस्तुत किया है? तो एक्सप्लेनेशन पे यहाँ पर है आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा कोपेन है। डायरेक्ट हम लोग आंसर पर चलते हैं। तो देखो, जलवायु का वर्गीकरण वर्षण प्रभावित अनुपात के आधार पर प्रस्तुत किया किसने किया है? तो थॉर्नथ्वेट ने किया है। थॉर्नथ्वेट ने जलवायु का वर्गीकरण वर्षण प्रभावित अनुपात के आधार पर प्रस्तुत किया है। वर्षण प्रभाविता का तात्पर्य संपूर्ण वार्षिक वर्षा के केवल उस भाग से है जो वनस्पति की उत्पत्ति और विकास को प्रभावित करती है। इसके लिए उन्होंने वर्षण प्रभाविता अनुपात यानी कि प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस रेशियो को जो है इन्होंने बेस बनाया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। हमारे ये इनका पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है थॉर्नथ्वेट ने अपना जलवायु वर्गीकरण के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। थॉर्नथ्वेट का वर्ष 1948 में संशोधित जलवायु वर्गीकरण किस अवधारणा पर आधारित है? तो किस अवधारणा पर आधारित है? हम लोग डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे। संभाव्य वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। थॉर्नथ्वेट का वर्ष 1948 में संशोधित जलवायु वर्गीकरण संभावी वाष्पन वाष्पोत्सर्जन की अवधारणा पर आधारित है। थॉर्नथ्वेट ने सर्वप्रथम अपना वर्गीकरण जो है 1931 में प्रस्तुत किया था। इसके बाद उसमें कुछ संशोधन किए, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए, 1933 में उसको प्रस्तुत किया। फिर उसमें 1948 में फिर से वर्गीकरण का संशोधित रूप प्रस्तुत किया। तो थॉर्नथ्वेट ने सबसे पहले अपना जो वर्गीकरण है कब प्रस्तुत किया था? तो वो 1931 में प्रस्तुत किया। ओके, और उसमें संशोधन कब किया? पहला संशोधन 1933 में किया, दूसरा संशोधन जो है 1948 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। अमेरिकन जलवायु विशेषज्ञ C.W. थॉर्नथ्वेट ने किस वर्ष में विश्व की जलवायु के वर्गीकरण की स्कीम का संशोधन किया था? तो देख लीजिए अब। तो जो वर्ष में विश्व की जलवायु के वर्गीकरण की स्कीम का संशोधन किया था 1948 हमारा राइट आंसर है। ओके, 1948 में विश्व की जलवायु के वर्गीकरण की स्कीम का संशोधन किया। थॉर्नथ्वेट ने अपना जलवायु संबंधी वर्गीकरण सर्वप्रथम 1931 में प्रस्तुत किया था। संशोधन पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में, ठीक है। तो सर्वप्रथम 1931 में तो प्रस्तुत किया है। 1931 की जलवायु वर्गीकरण के मुख्य दो आधार थे, वर्षण प्रभावितता, दूसरा तापीय प्रभावितता। थॉर्नथ्वेट ने वर्षण प्रभावितता को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम वर्षा तथा वाष्पन का अनुपात तो ज्ञात किया। इसके लिए उन्होंने ये जो सूत्र है नीचे दिख रहा है हमें, उसको प्रतिपादित किया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इस फॉर्मूला को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब हमारे इसको मैच करना है। थॉर्नथ्वेट के मूल्य तापमान प्रदेश हैं और T/E सूचकांक है। तो ये हमारा देखते हैं। हमारा मध्य तापीय जो किसको शो करता है? 64 से लेकर के 127 का जो हमारा रेंज है, ठीक है, उसको फॉलो करता है। देन सूक्ष्म तापीय जो है 32 से 63 की रेंज को फॉलो करता है। टैगा हमारा है 16 to 31 की रेंज फॉलो करता है। एंड टुंड्रा जो है 1 से लेकर 15 तक की सूचकांक को फॉलो करता है, ठीक है। ये इसमें सही आंसर लगाया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार है? तो थॉर्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण का आधार आपको पता है, बारिश है, वर्षण प्रभावितता है और तापीय दक्षता यानी कि टेम्परेचर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है? सवाना, प्रेयरी, चीन क्षेत्र या भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो देखो 25 टू 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो लैटिट्यूड्स हैं हमारे, उसके बीच में पाया जाने वाला जो क्षेत्र है, जलवायु क्षेत्र, वो चीनी क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, चीन तुल्य अथवा आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश का विस्तार 25 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। इस जलवायु का ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 24 डिग्री से 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। ओके, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। यह जलवायु प्रदेश भूपटल के केवल 1.7% भाग पर ही फैला है। सवाना तुल्य जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 10 डिग्री से प्रारंभ होकर के 15 से 20 डिग्री अक्षांशों पर पाया जाता है। सवाना प्रदेश के में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मिल गया है, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। कभी भी आप लोगों के लिए एक जो है टिप है, जब भी आप क्वेश्चन मींस सॉल्यूशन MCQs वाले पढ़ रहे हैं बुक, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे हैं, एक क्वेश्चन तो आपका कवर हो ही रहा है, बट कभी भी एक्सप्लेनेशन उसका नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे उसी एक्सप्लेनेशन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, निम्न में से किस एक प्रकार की जलवायु संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्व और पश्चिमी दोनों तरफ पाई जाती है? तो स्टेपी जलवायु है जो रॉकी पर्वत के पूर्व और पश्चिमी दोनों तरफ पाई जाती है। स्टेपी जलवायु संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत में के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ पाई जाती है। स्टेपी जलवायु मध्य अक्षांशों के महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है। यूरेशिया के शीतोष्ण घास प्रदेश को स्टेपी कहते हैं, ये हमें पता नहीं चाहिए। ठीक है, स्टेपी घास के मैदान में आता है, यानी कि कौन से घास के मैदान है? स्टेपी शीतोष्ण घास के मैदान है। यूरेशिया में कुछ छिटपुट स्टेपी क्षेत्र जो हैं, हंगरी में पुस्ताज है, मंचूरिया के मैदान का मंचूरियाई घास मैदान, और उत्तरी अमेरिका के कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत शीतोष्ण घास के मैदान को स्थानीय स्तर पर प्रेयरी कहते हैं। अब अमेरिका में जो हमारा शीतोष्ण घास के मैदान है अमेरिका में, उसको प्रेयरीज कहा जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये देखो, इसमें अब ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली दिए जाते हैं आप लोगों को। ठीक है, 601 क्वेश्चन हमें देखना है, BWH, ये हमें मैच करना है ना, ये मैच करने के लिए दिया गया है। तो देखो यहाँ पर BWH जो है किससे मैच हो रहा है? इसका है उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु, यानी कि जो बी है जो एरिड को शो करता है, कैपिटल B, जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने लाइव में डिस्कस किया था। ठीक है, तो बिल्कुल एरिड को शो करता है रेगिस्तानी क्षेत्र। तो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, A का 2 उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु। B है जो हमारा BSH, तो उसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु। S जो है स्टेपी जलवायु का है। BWK, C देखते हैं हमारा C क्या है, एंड मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी जलवायु, यानी कि ये है मध्य अक्षांशीय रेगिस्तानी शीत जलवायु। C का हमारा मैच होगा 4 नंबर से, और D का हमारा होगा BSK, वो होगा हमारा मैच 3 नंबर से। ठीक है, मध्य अक्षांशीय शीत स्टेपी जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख सकते हो अच्छे से। ये कोपेन का डिवाइडेशन है। ठीक है, कोपेन का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन एक कोपेन की जलवायु प्रकार का आधार है? तो वर्षण एवं वाष्पीकरण का अनुपात, ये लेक्चर एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग हैं अब, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है? कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है? वेनेजुएला। डायरेक्ट हम लोग आंसर रीड कर रहे हैं, वेनेजुएला नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों और 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु का जो विस्तार है भूमध्य रेखा के दोनों और
30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि दोनों हेमिस्फेयर में। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रोम सागर के चतुर्दिक इटली, यूनान, पश्चिमी टर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, उत्तर पूर्वी अफ्रीका का अल्जीरियाई प्रदेश एंड उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी कैलिफोर्निया में, दक्षिणी अमेरिका में, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम भाग तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का भाग सम्मिलित किए जाते हैं। ये जलवायु प्रदेश अपने रसदार फलों और बागानों के लिए प्रसिद्ध हैं। सो सॉरी गाइस, एक्चुअली बच्चे जो हैं, मेरी बेटी वो कुछ ना कुछ ऐसी बोलती रहती है, खेल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडोनेशिया में निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इंडोनेशिया में जो है विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन है, आप लोग रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थॉर्नथ्वेट के अनुसार न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो BB-r, ठीक है। तो देखो, थॉर्नथ्वेट के अनुसार न्यूजीलैंड में बी, कैपिटल बी है ये, ठीक है, कैपिटल बी और उस पर अपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है, आर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ मध्य तापीय आर्द्र जलवायु एवं सभी मौसम में पर्याप्त वर्षा होती है एवं वर्ष भर मौसम सुहाना यानी कि समशीतोष्ण बना रहता है, ठीक है। थॉर्नथ्वेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण में तापीय दक्षता और वर्षण प्रभावित अनुपात को जलवायु प्रदेशों के सीमा निर्धारण में महत्व प्रदान किया है। बार बार आपको ये लाइन बताई जा रही है, यानी कि ये थॉर्नथ्वेट का जो जलवायु वर्गीकरण है उसका बेस है, ठीक है, यानी कि तापीय दक्षता और वर्षण प्रभावित अनुपात, ये बेस है। थॉर्नथ्वेट ने इसी बेस पर अपना क्लासिफिकेशन जो है वो बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जलवायु वनस्पति का सही मापदंड है, किसने कहा है? ये कोपेन का स्टेटमेंट है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कोपेन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर जलवायु वर्गीकरण और उनके अनुसार विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेशों को दिखाने का प्रयास किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कोपेन के अनुसार किस प्रकार की जलवायु बी, कैपिटल बी प्रकार की जलवायु है? तो शुष्क जलवायु है। कोपेन के अनुसार बी प्रकार की जलवायु शुष्क प्रकार की जलवायु होती है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखो उनका जलवायु इन्होंने बांटा हुआ है। जो ए है उष्णकटिबंधीय, सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री से अधिक होता है। बी शुष्क जलवायु होती है, वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण अधिक, ठीक है। सी में समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु रहती है, सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक परंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। डी हमारा जो है शीतार्द्र जलवायु को शो करता है, वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीनों के औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। और ई जो है हमारा ध्रुवीय जलवायु है, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। नेक्स्ट हमारा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार प्रतीक S एवं W का प्रयोग प्रमुखतया किस वृहद जलवायु वर्ग के उपविभागों को दर्शाने के लिए किया गया? तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, बी प्रकार के, ठीक है, बी प्रकार के। तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सही है, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर हमें बताना है। तो देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी है। DFA जो है शुष्क महाद्वीपीय जलवायु नहीं है, ठीक है, शुष्क महाद्वीपीय जलवायु नहीं है, जबकि DFA क्या है? आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ओके। कुछ लगभग हमने 10 to 15 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे आज के क्वेश्चंस। तो कल का आगे का जो हमारा है उसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, आगे के क्वेश्चंस जो हैं, ओके। तो बने रहिएगा आप लोग सब साथ में, और प्लीज़ जो भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।